अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से खाओ में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कल मैंने खाया अमरूद और मैंने सोचा क्यों ना अमरूद के बीज भी ग्रो करके देखे जाएँ कि कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। लास्ट ईयर मैंने 3 सीड लगाए थे और 1 महीने के बाद उनकी जर्मिनेशन शुरू हुई। लेकिन सोइंग मीडिया मैंने ठीक से बनाया नहीं था, सिर्फ मिट्टी के अंदर बीज को दबा दिया था। ना तो उस मिट्टी के अंदर कंपोस्ट थी और ना ही कावडंग और ना ही कोकोपीट। हार्ड मिट्टी थी। तो 1 महीने के बाद जर्मिनेशन शुरू हुई। तो इस बार मैं मेथड चेंज करने वाला हूं, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि इसकी सीडलिंग हम किस तरह कर सकते हैं और कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। मान लीजिए अगर आपने अभी अभी अमरूद खाया है तो उसके अंदर से जो बीज निकलते हैं उसको उसी टाइम आप लगा सकते हैं एज आ सीडलिंग, मतलब उसको बीज से उगा सकते हैं। खाने के बाद में जो बीज बच जाते हैं उनको पानी से वॉश कर लीजिए, उसके बाद में मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। जो मैं सोइंग मीडिया यूज़ करने वाला हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सोइंग मीडिया मैंने पहले से ही भर के रख लिया है प्लास्टिक के पॉट के अंदर। इसमें कंपोस्ट भी है, कोकोपीट भी है और पीट मॉस भी है। तीनों ही लाइट वेट होती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होता। 50-50 का कम्बिनेशन है तीनों चीज़ों का। इनको अच्छे तरीके से पहले मिक्सअप कर लीजिए और उसके बाद में गमले के अंदर भर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से पानी दे दीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से गीली हो जाए। उसके बाद हम सीड्स इसके ऊपर रखेंगे। अमरूद के बीज लगाने का कोई भी सीज़न नहीं है, सिर्फ सर्दी के दिनों में इसकी बीज मत लगाइएगा, मतलब नवंबर टू जनवरी इसके सीड मत लगाइएगा। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से सीडलिंग जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाती और सीड गल जाता है मिट्टी के अंदर ही। इसलिए बाहर के मौसम में लगाइए या बरसात के मौसम में लगाइए या गर्मी के दिनों में भी लगा सकते हैं। तो मैं लगाने वाला हूँ अब इसके बीज। ताज़े बीज आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर बीज को आप ड्राई कर लेंगे उसके बाद में लगाएंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और बहुत टाइम लगेगा जर्मिनेशन होने में। इसलिए अभी अभी आप अमरूद को खाइए और जो बीज बचे उनको उगा लीजिए। हमने टोटल 11 सीड्स लगाए हैं और देखते हैं कि कितने दिनों में ये जर्मिनेट होते हैं। हर सीड में थोड़ा सा गैप रखिएगा, बीज के साथ बीज टच नहीं होना चाहिए। रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे सॉइल के अंदर ही। अगर आपका सोइंग मीडिया बहुत सॉफ्ट है जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 1/2 इंच भी आप इसको सॉइल के अंदर दबा सकते हैं। अगर मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ढकिएगा कि सूरज की धूप, सूरज की रोशनी और हवा बीज तक ना पहुँच पाए। अगर बहुत ज़्यादा आप दबा देंगे मिट्टी के अंदर तो सीड की जर्मिनेशन कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी। अब दोबारा से हम इसको थोड़ा सा पानी दे देंगे। अब इसको हम रखेंगे फुल धूप में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती हो पूरे दिन के लिए। सीडलिंग कोई भी हो उसको जितनी धूप ज़्यादा देंगे उनकी जर्मिनेशन सीड की उतनी ही जल्दी शुरू होगी और हेल्दी शुरू होगी। अब देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। आज अक्टूबर की 4 तारीख हो चुकी है 2017। 8 दिन बाद अमरूद के बीज की जर्मिनेशन तो शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी शुरू हुई। जो लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, सीड लगाए थे, तो उनकी जर्मिनेशन बहुत ही लेट शुरू हुई थी। करीब 1 महीने के बाद में स्प्राउटिंग शुरू हुई उसकी। लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया। मे भी ये भी हो सकता है कि मैंने आउट सीज़न में उसकी सीडलिंग की हो और ये भी हो सकता है कि मैंने ठीक सॉइल यूज़ ना की हो। लेकिन इस बार मैंने अच्छी सॉइल यूज़ की ताकि इनकी जर्मिनेशन जल्दी से शुरू हो। अब देखते हैं कब तक ये थोड़े और बड़े होते हैं। इसकी मिट्टी को आपने ड्राई नहीं होने देना और ना ही ज़्यादा पानी देना है। इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ऑलवेज मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब हल्का हल्का नम होना चाहिए। 9 दिन बाद अमरूद के बीजों ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। ग्रीन ग्रीन सा आपको काफ़ी दिख रहा होगा। बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे और ज़मीन के अंदर से बाहर निकल आएंगे और अपने पत्ते फैलाने लगेंगे। 15 दिन बाद अमरूद के सारे ही बीज आई थिंक जर्मिनेट हो चुके हैं और इनके अंदर से बहुत जल्द पत्ते निकलना भी शुरू हो जाएंगे। 2 पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन बाकी सब स्प्राउट्स के ऊपर बीज अभी भी है, मतलब उसका कवर। बहुत जल्द ये रिमूव हो जाएगा और अंदर से पत्ते निकलना भी शुरू हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे कब तक इनको ट्रांसप्लांट करना है। 29 दिन बाद सारे ही बीज जितने लगाए थे हमने, आई थिंक 11 बीज लगाए थे और इनमें से बहुत सारे जर्मिनेट हो गए हैं। 9 सीड जर्मिनेट हो गए हैं और 2 अभी तक नहीं हुए। मे भी वो ख़राब भी हो सकते हैं। इसकी सॉइल की मैंने हल्की सी गुड़ाई कर दी थी ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे और पौधे की रूट्स अच्छे से डेवलप हों। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 44 दिन बाद, मतलब 44 डेज़ बाद अमरूद के सारे ही सीड करीब जर्मिनेट हो चुके हैं।
अगर जो रह गए हैं वो बहुत ही स्लोली जर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी के दिन आ चुके हैं और सर्दी के दिनों में इनकी जर्मिनेशन बहुत ही स्लो हो जाती है और ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन 2 पौधे ऐसे हैं जो बड़े हो गए हैं और ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हैं, लेकिन अभी मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा। अभी मैं देखूँगा जो सीड अभी रह गए हैं वो भी जर्मिनेट हो जाएँ और एक ही साथ हम सबको ही ट्रांसप्लांट कर दें। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 56 दिन बाद, मतलब 4 दिन कम 2 महीने, अब अमरूद की सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हो चुकी है। 2 पौधे तो ज़्यादा बड़े हो गए और बाकी अभी छोटे हैं और ये कुछ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही उग गया। इसको हम निकाल देंगे क्योंकि इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। ट्रांसप्लांटिंग के लिए ये मैं छोटे वाले पॉट यूज़ कर रहा हूँ, प्लास्टिक के। इसके अंदर 80% मिट्टी और 20% गाय का गोबर मिक्स किया हुआ है। अभी सर्दी के दिन शुरू है, नवंबर की आज 30 तारीख हो चुकी है। सर्दी के दिनों में ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनकी केयर कर पाऊँगा क्योंकि जहाँ पर मैंने पौधों को रखा हुआ है वहाँ पर डायरेक्ट धुंध नहीं पड़ती, ना ही डायरेक्ट धूप आती है। लेकिन इनको ट्रांसप्लांट करने का सबसे अच्छा मौसम बहार के दिन होते हैं। 15 फरवरी के बाद में बहार के दिन शुरू हो जाते हैं, तब इनको ट्रांसप्लांट किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और पौधे मरने का चांस बहुत ही कम होता है। लेकिन देखते हैं क्या मिलता है रिज़ल्ट। पौधों को उखाड़ने के लिए बहुत ही आराम से आप कोई भी फ्लैट टूल यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए। हमने 11 सीड लगाए थे, मैं तो भूल ही गया बताना, ये लिखा हुआ है 11 सीड लगाए थे और 11 में से 9 जर्मिनेट हुए। तो ज़रा सोचिए कितना ही अच्छा रिज़ल्ट है ना। ये 2 सीड हमारे फेल्ड हो गए, लेकिन आई थिंक वो फेल नहीं हुए थे। ये देखिए एक सीड ये भी पड़ा हुआ है छोटा सा, जो कि मिट्टी के अंदर ठीक तरीके से दब ही नहीं पाया होगा। तो ये रही हमारी गलती, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी सीड लगाएं उनमें से 50% भी रिज़ल्ट मिल जाए आपको तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट समझा जाता है। और ये तो बिल्कुल फ्री के सीड्स हैं। अगर इनमें से एक भी अच्छे से ग्रोथ कर लेता तो हमें उसकी ही बहुत खुशी होती। तो ये है इसकी रूट्स। अब हम इसको लगाएंगे दूसरे गमले के अंदर ताकि ये अपनी ग्रोथ वहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़ा पाए। गमलों के अंदर मिट्टी को भर के मैंने बहुत ज़्यादा दबाया नहीं है, मतलब मैंने बाउंड नहीं किया है। सिंपल फिंगर से होल कीजिए, रूट्स को अंदर दबाइए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। थोड़ा सा पॉट को पटकिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। दैट्स इट। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको पानी देंगे। हमारे पास जो पौधे बच गए हैं उसको मैं इसी पॉट के अंदर ही लगा रहने दूंगा। मे भी इनके अंदर ही इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं हर पौधे को अलग अलग गमले के अंदर लगा सकूं। अब देखते हैं इनकी ग्रोथ कब तक बड़ी होती है। 101 दिन बाद हमने 5 पौधे शिफ्ट किए थे और उनमें से 3 मुरझा चुके हैं और 2 की ग्रोथ अभी अच्छे से चल रही है और ये फ्यूचर में बड़े दरख्त भी बन सकते हैं। और जो बड़े पॉट के अंदर हमने जहाँ से ट्रांसप्लांट किए थे, यहाँ से एक पौधा मैंने उखाड़ा था और शिफ्ट किया था, लेकिन वो दोबारा से सरवाइव नहीं कर पाया। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक पौधा अभी और बचा है। इसको चाहे तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं ट्रांसप्लांट नहीं करने वाला। इनकी सभी की सीडलिंग शुरू हुई, लेकिन पौधे उगने के बाद थोड़े दिनों के बाद मुरझा क्यों गए? ये था सर्दी की वजह। हमने इसकी सीडलिंग शुरू की थी सर्दी होने से पहले और आजकल पतझड़ का मौसम है। जनवरी की आज 15 तारीख हो चुकी है। आजकल के मौसम में बड़े अमरूद के जो ट्रीज़ होते हैं, बड़े दरख्त होते हैं, उनके पत्ते भी लाल रंग के होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनकी ग्रोइंग सीज़न ये नहीं होता और ये तो फिर भी छोटे से पौधे थे जो सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास मुफ्त के 2 पौधे अच्छे से बन पाए। अगर आप 100% रिजल्ट इसका चाहते हैं तो बाहर के दिनों में इसकी सीडलिंग कीजिएगा, मतलब 15 फरवरी से बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे। अब मैं चाहूँ तो इनको बड़े गमलों में शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है, ना मेरे पास इतनी स्पेस है। आपको रिज़ल्ट दिखाना था और दिखाना था आपको कि सीडलिंग हम किस तरह शुरू कर सकते हैं अपने ही अमरूद से, मतलब जो अमरूद हमने खाया उसकी सीडलिंग हमने किस तरह करनी थी। होपफुली आपको ये रिज़ल्ट देखने में काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरा काम था आपको मोटिवेट करना, जो मैंने कर दिया। आगे आप अच्छा रिज़ल्ट खुद पा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।